अगर आप क्लास 12th में हैं और आपने भी इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के आपके कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और कितने नंबर किस टॉपिक से आपके मिलेंगे आपको, इन सभी बातों को आप जानेंगे आज की क्लास में। ये आप देख सकते हैं क्लास 12th का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, जो कि 100 नंबर है इसका पूर्णांक। अब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है, समय दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि है कि आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी सी। तो इस क्लास में आप जानेंगे कि ग्रामर से आपके कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिटरेचर से कौन कौन से जो हैं आपके पैसेज इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी बातों को आप जानेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो है सेक्शन ए आ जाएगा। आप जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, सेक्शन ए जो है आपका पहला क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में आपको, जिसका नाम है रीडिंग, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पैसेज, जो कि आपका पैसेज है 15 नंबर का आपका ये पैसेज होगा। यानी आप पैसेज अगर तैयार करके या पैसेज करना सीख लेते हैं तो इंग्लिश में आपको 15 नंबर तो पैसेज से ही मिलेंगे। इसमें आपको सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। और इस तरह से पैसेज से में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस तरह से दिए होंगे, जो कि 3-3 नंबर के, और कुछ जो हैं आपके वोकैब से क्वेश्चंस हैं जो कि 1-1 नंबर के होंगे। अपोजिट पूछा जाएगा इसमें, और मीनिंग्स पूछी जाएंगी, एडजेक्टिव फॉर्म्स पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके पैसेज में पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं इसी पैसेज से बनाया गया है। तो इस तरह से 15 नंबर तो आपके पैसेज से जो कि सेक्शन ए में है आपको दिए जाएंगे। तो आप पैसेज ज़रूर से तैयार करिएगा। अब आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें कि राइटिंग, जिसका नाम है राइटिंग। और इसमें जो है सब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको आर्टिकल जो हैं लिखना है। आपको 3 आर्टिकल दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक आर्टिकल को आपको लिखना होगा 100 से 150 शब्दों के बीच में, और 10 नंबर का आपका जो है आर्टिकल पूछा जाएगा। 10 नंबर का आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल आप, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से तैयार करिए। इसके अलावा भी आप चैनल्स पे देख लीजिए, शॉर्ट वीडियोज़ में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो हैं। अब आता है सेक्शन बी में जो तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 नंबर का आपका लेटर भी होगा। यानी सबसे पहले आपको पैसेज है सेक्शन ए में, फिर सेक्शन बी जो कि राइटिंग है उसमें 10-10 नंबर का आपका आर्टिकल और लेटर पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने कुल मिला के 35 नंबर जो हैं देखे, 35 नंबर के टॉपिक्स। पहला पैसेज, दूसरा आर्टिकल, तीसरा लेटर। सेक्शन सी, जिसमें कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर का आपका सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इससे पूछा गया है, जिसमें कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। यानी आपको ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें कि आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेज है, मीनिंग उसकी है, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, और एरर जो है, मिस्टेक्स, इनको करेक्ट करना है। इन सब से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन सी ग्रामर में। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका, जो आपके ग्रामर है उसमें, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, और सिंथेसिस हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, करेक्ट करना हुआ शब्द को, यूज़ ऑफ एनीवन, यानी
वर्ड के यूज़ को लिखना है, अपने सेंटेंस बना के लिखना है। 10 नंबर आपका इससे है, तो 20 नंबर आपको जो है ग्रामर से, 20 नंबर आपका ग्रामर से मिलेगा आपको, 20 नंबर वोकैब से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका पूछा जाएगा 5 नंबर का, जिसमें एक ट्रांसलेशन के लिए आपको हिंदी में एक पैसेज दिया होगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो अभी तक हमने टोटल 60 नंबर के प्रश्न को देखे, जो कि आपको आपका सेक्शन सी तक था। अब आपका जो इंग्लिश की बुक होगी, यानी आपकी लिटरेचर की जो बुक है, उसमें पोएट्री, लिटरेचर, सप्लीमेंट्री, इन सब से जो है 40 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हमने 60 नंबर देखा, अब 40 नंबर का आपका लिटरेचर, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक 60 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस देखे। सबसे पहले हमने पैसेज देखा जो कि आपका 15 नंबर का था। दूसरा हमने आर्टिकल देखा जो कि 10 नंबर का। फिर हमने देखा लेटर, वो भी 10 नंबर का। और फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी, जिसमें वोकैब से रिलेटेड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर से रिलेटेड, और ये 5 नंबर का आपका ट्रांसलेशन। तो इस तरह से अभी तक 60 नंबर का हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखते हैं सेक्शन डी, जो कि आपका लास्ट सेक्शन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और 40 नंबर का सेक्शन डी होगा। सबसे पहले लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिटरेचर के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहें तो इन सभी का सल्यूशन भी हम करा सकते हैं। 15 नंबर का आपका रिलेटेड लिटरेचर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि इसमें आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं और एक लॉन्ग, जो कि आपका 7 नंबर का है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक से और उसका सल्यूशन करा सकें। अब आता है आपका पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर लिखने होंगे, जो कि आपका 6 नंबर का 2-2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि आपका सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का दिया गया है। इस तरह से 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक का सेंट्रल आइडिया आपको करना है। अब आएगा आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी वही, जैसे कि लिटरेचर का आपने देखा था कि आपने लिटरेचर का जो पहला था प्रोज़ में आपने देखा था कि 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे, जो कि 8 नंबर हुए। आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। तो इस तरह से 40 नंबर आपका हो गया आपकी लिटरेचर से। तो कुल मिला के इस तरह से 100 नंबर का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा। इन सभी टॉपिक्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके 100 में से 90+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से तैयार कीजिए और किसी भी डाउट के लिए कमेंट ज़रूर करिए।